नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की ऊंची चोटियों पर, जहां देवताओं का वास माना जाता है, एक विशाल और प्राचीन हिमखंड था। ये हिमखंड सिर्फ बर्फ का ढेर नहीं था, इसमें सदियों की शांति, प्राचीन ज्ञान और स्वयं भगवान शिव की तपस्या की ऊर्जा समाहित थी। इस हिमखंड के शिखर पर एक छोटा सा पर अत्यंत चमकीला त्रिशूल अपनी नोक ऊपर उठाए खड़ा था। यह कोई सामान्य त्रिशूल नहीं था, बल्कि यह भगवान शिव के गहन ध्यान से उत्पन्न हुई दिव्य शांति और शक्ति का प्रतीक था। उस त्रिशूल का वहां होना ही हिमखंड को एक विशेष ऊर्जा देता था, जिससे आसपास का वातावरण शांत और पवित्र बना रहता था। ऋषि मुनि और तपस्वी दूर दूर से यहाँ आकर ध्यान लग आते थे, क्योंकि इस स्थान पर उन्हें अद्भुत मानसिक शांति मिलती थी। परंतु एक युग ऐसा आया जब मनुष्य जाति में लोभ और अशांति बहुत बढ़ गई। शक्तिशाली राजा अपनी सीमाओं का विस्तार करने के लिए लगातार युद्ध करते थे और उनके भीतर की अशांति पृथ्वी पर भी अपना प्रभाव दिखा रही थी। इस अशांति का असर धीरे धीरे प्रकृति पर भी पड़ने लगा। युद्धों के कारण पैदा हुई नकारात्मक ऊर्जा हिमखंड तक पहुंचने लगी। धीरे धीरे उस प्राचीन हिमखंड की शांति भंग होने लगी। उसकी बर्फ पिघलने लगी, जिससे नदियों में बाढ़ आने लगी और नीचे के गांवों में तबाही मचने लगी। हिमखंड के शिखर पर खड़ा त्रिशूल भी अपनी चमक खोने लगा था। जो तपस्वी पहले वहां शांति पाते थे, अब उन्हें एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी। देवतागण चिंतित हुए। वे जानते थे कि यदि हिमखंड पूरी तरह पिघल गया और त्रिशूल अपनी शक्ति खो बैठा, तो पूरी पृथ्वी पर भयानक अशांति और असंतुलन छा जाएगा। उन्होंने मिलकर भगवान शिव का आह्वान किया। भगवान शिव अपने ध्यान से बाहर आए और उन्होंने पृथ्वी की दशा देखी। उन्होंने पाया कि यह केवल युद्ध का नहीं, बल्कि मनुष्यों के भीतर बढ़ती अहंकार और अशांति का परिणाम था। उन्होंने अपने नेत्र बंद किए और अपने वास्तविक विशाल महाकाल स्वरूप में प्रकट हुए। उनके हाथ में वही त्रिशूल था जो अब उनकी प्रचंड ऊर्जा से चमक रहा था। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल को उठाया और उसे एक विशेष मुद्रा में अपने मस्तक के पास ले आए। उन्होंने उस त्रिशूल को अपनी तीसरी आंख की ऊर्जा से जोड़ा और फिर उसे सीधे उस पिघलते हुए हिमखंड की ओर लक्षित किया। त्रिशूल से एक अत्यंत शांत पर शक्तिशाली प्रकाश पुंज निकला। ये प्रकाश पुंज सीधे हिमखंड के त्रिशूल से जा मिला। जैसे ही दोनों त्रिशूलों की ऊर्जा मिली, एक अद्भुत घटना हुई। पिघलता हुआ हिमखंड फिर से जमने लगा। उसकी बर्फ और भी मजबूत और स्थिर हो गई। लेकिन इस बार ये केवल बाहरी परिवर्तन नहीं था। त्रिशूल की ऊर्जा ने हिमखंड के भीतर समाई अशांति को सोख लिया और उसे शुद्ध कर दिया। इसके साथ ही त्रिशूल की शांत ऊर्जा पृथ्वी पर फैल गई। जिन राजाओं के मन में युद्ध और लोभ था, उनके हृदय में अचानक एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उन्हें अपने कर्मों पर पछतावा होने लगा और उन्होंने युद्ध रोकने का निर्णय लिया। लोगों के भीतर का क्रोध शांत होने लगा और उन्होंने एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाना शुरू कर दिया। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल को फिर से हिमखंड के शिखर पर स्थापित किया, जो अब पहले से भी अधिक चमक रहा था। उन्होंने कहा, ये त्रिशूल केवल संहार का प्रतीक नहीं है, यह इच्छा शक्ति, क्रिया और ज्ञान का भी प्रतीक है। जब मनुष्य अपने भीतर के अहंकार और अशांति पर विजय प्राप्त करता है, तब ये त्रिशूल उसे आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। इसकी चमक तभी तक बनी रहेगी जब तक पृथ्वी पर प्रेम और सद्भाव रहेगा। तब से वो हिमखंड और उस पर स्थित त्रिशूल पृथ्वी पर शांति और संतुलन का प्रतीक बन गए। लोग अब जानते थे कि त्रिशूल सिर्फ एक अस्त्र नहीं, बल्कि वह दिव्य ऊर्जा है जो बाहरी और आंतरिक दोनों तरह की अशांति को दूर कर सकती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी विजय में नहीं, बल्कि अपने भीतर शांति पाने और उसे दूसरों तक फैलाने में है। त्रिशूल की कृपा से हिमालय का वह हिमखंड फिर से शांत और स्थिर हो गया था। पृथ्वी पर भी कुछ समय के लिए शांति छा गई,
क्योंकि मनुष्यों ने अपने भीतर की अशांति को महसूस करना और उसे नियंत्रित करना सीख लिया था। हिमखंड के शिखर पर स्थित त्रिशूल पहले से भी अधिक दैदीप्यमान हो उठा था, जैसे वह शांति और सद्भाव का शाश्वत प्रहरी हो। लेकिन ब्रह्मांड में चुनौतियां कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती। ये शांति कुछ अदृश्य शक्तियों के लिए असहनीय थी। पाताल लोक के गहरे गर्तों में का प्राचीन और ईर्ष्यालु सत्ता विस्मृति नामक दानव जागृत हो रहा था। विस्मृति का लक्ष्य था ज्ञान को मिटाना, स्मृति को भ्रष्ट करना और पृथ्वी पर भ्रम तथा अज्ञान का साम्राज्य स्थापित करना। वह जानता था कि जब तक मनुष्य सत्य को याद रखेंगे और ज्ञान का दीपक जलता रहेगा, तब तक उसकी शक्ति कमजोर रहेगी। विस्मृति ने अपनी काली ऊर्जा को धीरे धीरे पृथ्वी पर फैलाना शुरू किया। इसका असर सूक्ष्म था। लोग छोटी छोटी बातें भूलने लगे, उनके मन में भ्रम पैदा होने लगा, पुराने ज्ञान और परंपराओं का महत्व कम होने लगा। सबसे चिंताजनक बात ये थी कि वे हिमखंड और उस पर स्थित त्रिशूल के महत्व को भी भूलने लगे थे। ऋषि मुनि भी अपने ध्यान में भटकने लगे थे और उन्हें अपने ही मंत्रों और सिद्धियों का स्मरण कठिन लगने लगा था। यह एक ऐसा खतरा था जिसे न तो तलवार से जीता जा सकता था, न ही किसी बाण से नष्ट किया जा सकता था। यह मन और चेतना पर सीधा हमला था। हिमखंड की चमक धीरे धीरे धूमिल होने लगी। त्रिशूल, जो पहले ज्ञान और शांति का प्रतीक था, अब स्वयं पर अज्ञानता और विस्मृति की धूल जमते हुए महसूस कर रहा था। वृक्षराज और अन्य वन देवता चिंतित थे। उन्होंने देखा कि लोग हिमखंड के पास आते हैं, लेकिन उसे पहचानते नहीं, उसके महत्व को समझते नहीं। वे उसे बस एक बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा मानते हैं। जब स्थिति गंभीर होने लगी, तब हिमखंड के भीतर से, जहां त्रिशूल की गहरी जड़ें थीं, एक धीमी पर स्थिर कंपन उत्पन्न हुई। ये कंपन सीधे भगवान शिव के ध्यान में पहुंची। शिवजी ने देखा कि पृथ्वी पर एक नया प्रकार का अंधकार फैल रहा है। ये हिंसा का नहीं, बल्कि अज्ञानता और भूलने का अंधकार था। भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र को किंचित खोला। उससे कोई अग्नि नहीं निकली, बल्कि एक शांत पर अत्यंत तेजस्वी स्मृति किरण निकली। ये किरण सीधे उस त्रिशूल में समा गई जो हिमखंड पर स्थित था। त्रिशूल ने इस स्मृति किरण को आत्मसात किया और उसकी चमक पुनः प्रदीप्त हो उठी, लेकिन इस बार उसकी चमक में एक नई ऊर्जा थी, ज्ञान और स्मरण की ऊर्जा। त्रिशूल से निकली यह ऊर्जा अब हिमखंड से निकलकर वायुमंडल में फैलने लगी। जैसे जैसे ये स्मृति किरण पृथ्वी पर फैलती गई, लोगों के मन से भ्रम दूर होने लगा। उन्हें अचानक उन महत्वपूर्ण बातों का स्मरण होने लगा जो वे भूल गए थे, अपने नैतिक मूल्य, अपने प्राचीन ज्ञान और प्रकृति के साथ अपने संबंध का महत्व। उन्होंने त्रिशूल और हिमखंड को पुनः पहचानना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार एक नई दृष्टि से। उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल एक पवित्र स्थान नहीं, बल्कि ज्ञान और स्मृति का संरक्षक है। विस्मृति नामक दानव की शक्ति कमजोर पड़ने लगी, क्योंकि उसका अस्तित्व ही अज्ञान पर निर्भर था। जब ज्ञान और स्मरण वापस लौटे, तो विस्मृति अपने आप लुप्त होने लगी। त्रिशूल ने सिद्ध कर दिया कि उसकी शक्ति केवल संहार की नहीं है, बल्कि वह चेतना को जागृत करने और भूले हुए सत्य को पुनः स्थापित करने की भी शक्ति रखता है। इस घटना ने मनुष्यों को सिखाया कि सबसे बड़ा युद्ध अपने भीतर के अज्ञान और विस्मृति से होता है। त्रिशूल केवल एक हथियार नहीं, बल्कि शाश्वत ज्ञान और जागृति का प्रतीक बन गया। विस्मृति नामक दानव के परास्त होने और मनुष्यों में ज्ञान व स्मरण शक्ति के पुनर्जागरण के बाद हिमखंड और उस पर स्थित त्रिशूल ने एक नया गहरा महत्व प्राप्त कर लिया। यह अब केवल शांति या ज्ञान का प्रतीक नहीं था, बल्कि भविष्य के लिए एक शाश्वत प्रेरणा बन गया। लोगों ने न केवल त्रिशूल के महत्व को पुनः पहचाना, बल्कि उन्होंने इसे अपनी जीवन शैली में भी आत्मसात करना शुरू कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि त्रिशूल के 3 शूल सिर्फ ब्रह्मांडीय गुणों के नहीं, बल्कि मानवीय संकल्प, कर्म और ज्ञान के भी प्रतीक हैं। पहला शूल उन्हें दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति का पाठ पढ़ाता था, किसी भी चुनौती का सामना करने और सही मार्ग पर चलने का संकल्प। दूसरा शूल उन्हें सत्कर्म क्रिया करने की प्रेरणा देता था, निस्वार्थ भाव से समाज और प्रकृति के लिए कार्य करना।
तीसरा शूल उन्हें आत्मज्ञान ज्ञान की ओर अग्रसर करता था, बाहरी संसार के परे अपने भीतर के सत्य को जानने की प्यास। समय के साथ हिमखंड एक महान तीर्थ स्थल बन गया। दूर दूर से लोग यहाँ आते थे, न केवल पूजा करने के लिए बल्कि त्रिशूल की ऊर्जा को महसूस करने और अपने जीवन में शांति व स्पष्टता प्राप्त करने के लिए। उन्होंने एक नई परंपरा शुरू की। प्रत्येक वर्ष के सबसे शांत और स्पष्ट दिन पर वे हिमखंड के पास एकत्रित होते और मौन ध्यान के माध्यम से त्रिशूल की शक्ति को अपने भीतर समाहित करने का प्रयास करते। यह एक ऐसा अनुष्ठान था जो उन्हें अपने भीतर के भ्रम और अज्ञान को दूर करने में मदद करता था। हिमखंड और त्रिशूल की कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगी। ये सिर्फ देवताओं और राक्षसों की गाथा नहीं थी, बल्कि यह मानव चेतना की यात्रा की कहानी बन गई थी। कैसे मनुष्य अज्ञान और अशांति के गर्त में गिरता है और कैसे दैवीय प्रेरणा से वह स्वयं को ऊपर उठाकर ज्ञान और सद्भाव प्राप्त करता है। भगवान शिव का त्रिशूल, जो हिमखंड के शिखर पर अटल खड़ा था, अब सिर्फ एक शस्त्र नहीं बल्कि मार्गदर्शन का एक दिव्य प्रकाश स्तंभ बन गया था। ये हर युग में मनुष्यों को याद दिलाता था कि भले ही संसार में चुनौतियां और भ्रम आते रहें, भीतर का ज्ञान और शांति ही वास्तविक शक्ति है। जब तक मनुष्य अपने भीतर के अहंकार, अज्ञान और अशांति को नियंत्रित करना सीख लेगा, तब तक त्रिशूल की चमक बनी रहेगी और यह सृष्टि संतुलन में रहेगी। इस प्रकार त्रिशूल और हिमखंड की कहानी एक शाश्वत सत्य को दर्शाती है। ईश्वर की शक्ति केवल बाहरी विजय में नहीं, बल्कि मानवीय आत्मा के जागरण और स्थायी शांति की स्थापना में है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।